शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे हमारे जैन दर्शन में 3 अंक का महत्व, यानी जो 3 की संख्या में प्रश्न 1, लेकिन सभी के आंसर जो आएंगे वो 3 में आएंगे। इसके बारे में हम आज समझेंगे। ऐसी तो हमारे जैन दर्शन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सभी के जवाब 3 के हैं, लेकिन आज उसमें से थोड़ी बातें हम जानेंगे। 3 का जिसमें समावेश होता है उसमें प्रथम आएगा योग। योग 3 कहे गए हैं, यानी जिन 3 के संयोग से आत्मा की प्रवृत्ति होती है उसे योग कहा जाता है, और वह है मन, वचन और काया। 3 गुप्ती कही गई है। इन्हीं तीनों योगों को जो संयम में रखता है उसे गुप्ती कहा जाता है। वह भी 3 है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। 3 प्रकार के दंड कहे गए हैं, यानी जिस अशुभ कर्म के कारण आत्मा दंडित होता है और उस अशुभ कर्म का फल या दंड, पनिशमेंट उसे भुगतनी पड़ती है, वह भी 3 प्रकार की है, मन दंड, वचन दंड और काया दंड। आगम के 3 प्रकार कहे गए हैं, सुत्तागमे, अथागमे और तदुभयागमे। सुत्तागमे यानी जो सूत्र रूपी आगम है वह, अर्थागमे यानी जिसमें अर्थ आगम में बताए गए हैं वह, और जिसमें सूत्र और अर्थ दोनों का समावेश है वह तदुभयागमे। जैसे हमारे मनुष्यों की 3 कर्मभूमि कही गई है, वह है भरत, ऐरावत और महाविदेह। हमारे ऋषभदेव भगवान ने 3 व्यापार जब लोगों को सिखाए वह थे असी यानी शस्त्र, मसी यानी लेखन और ऋषि यानी खेती। संसार की 3 यानी संसार की त्रिपदी में आता है आदि, व्याधि, उपाधि। आराधना के 3 प्रकार है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। आत्मा की त्रिपदी है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। गंधर की त्रिपदी है उपनैवा, विघ्नैवा, ध्रुवैवा। नमुत्थनम यानी 3 को नमुत्थनम किया जाता है, वह है सिद्ध, अरिहंत और साधु संत। जीव का स्वभाव, सभी जीवों का स्वभाव होता है जानना, देखना और करना। 3 प्रकार के आहार कहे गए हैं, ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार। ओज आहार यानी जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तब वो जो आहार प्रथम करता है उसे ओज आहार कहते हैं। रोम आहार ने हमारे रोम रोम से जो आहार होता है त्वचा के माध्यम से, उसे रोम आहार कहा जाता है, और जो हम द्रव्य से यानी जो खाना खाते हैं उसे कवल आहार कहा जाता है। श्रावक के 3 मनोरथ कहे गए हैं। पहला मनोरथ है कब मैं मेरा आरंभ और परिग्रह घटाकर व्रत और पचखान करूँगा। दूसरा मनोरथ होता है कब मैं संसार का त्याग कर कर संयम अंगीकार करूँ। और तीसरा मनोरथ होता है मेरा अंतिम समय संथारा सहित पंडित मरण मैं कब मरूँ। ये 3 श्रावकों के मनोरथ कहे गए हैं। इसके बाद आता है जो बात हुई है वह है 3 प्रकार के गुरु कहे गए हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी। जीव जन्म के 3 प्रकार कहे गए हैं, वह है समुच्चम, गर्भज और उपपात। समुच्चम होता है वह तिर्यंज गति के होते हैं, गर्भज होते हैं वह मनुष्य गति के होते हैं, और उपपात होता है वह देव गति के होते हैं। उसके बाद आता है 3 प्रधान ऋतु कही गई है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। 3 लोगों के पास कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और वह है जो कहा गया है
राजा है, वैद्य है और गुरु, इनके पास कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 शरीर की विकृतियाँ कही गई है, वात, पित्त और कफ। 3 कारण से हमें अल्प आयुष्य प्राप्त होता है। वह है, फर्स्ट है प्राणियों की हिंसा करने से, दूसरा है झूठ बोलने से और तीसरा है श्रवण श्रवणी को अकल्पनीय आहार पानी बोराने से। 3 भाई जो मोक्ष में गए हैं उसमें है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। क्रोध, जो हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण 3 का विनाश होता है। वह है प्रीति का विनाश होता है, विनय का विनाश होता है और विवेक का विनाश होता है। बाद में आती है 3 प्रकार के दर्शन कहे गए हैं, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन और मिश्र दर्शन। 3 भेद मनुष्य के निवास के कहे गए हैं, कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अंतर्द्वीप। 3 प्रकार के समोसरण में गढ़ होते हैं, एक चांदी का गढ़ होता है, एक सोने का गढ़ होता है और एक रत्न जड़ित रत्नमय गढ़ होता है। 3 वन्ना, अवगणना और प्रायश्चित के प्रकार कहे गए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। यानी किस प्रकार हम वन्ना और हमारी अवगणना कौन से कारण से कैसे मिलती है और प्रायश्चित भी हमें लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं। जघन्य भाव से ले सकते हैं, मध्यम भाव से ले सकते हैं या उत्कृष्ट भाव से ले सकते हैं। श्री वीर प्रभु महावीर ने हमें 3 महान भेंट इस जगत को दी है और वह है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। किस 3 समुद्र का पानी एक जैसा होता है? साधारणतः सभी समुद्र के पानी अलग अलग होते हैं, रूप, रंग, गंध, स्पर्श के हिसाब से सभी पानी अलग अलग ही होते हैं। लेकिन कलोधती समुद्र, पुष्कर द्वीप समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र, इन तीनों समुद्रों के पानी एक जैसे ही है, उनका स्वाद एक जैसा ही है। 3 प्रकार के कथन शास्त्र में कहे गए हैं, हेय, ज्ञेय और उपादेय। हे यानी जानना, ज्ञेय यानी आदरना और उपादेय यानी छोड़ना। यानी हमें हमारे शास्त्र को पहले जानना चाहिए, आदरने जैसा आदरना ही है और जिसमें छोड़ने की बात आई है उसे छोड़ना चाहिए। 3 प्रकार के वनस्पति के भेद कहे गए हैं, यानी वनस्पति काय में 3 प्रकार के जीवों, अलग अलग जीवों की संख्या के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है, संख्याता, असंख्याता और अनंता। जीवों के प्रत्येक भाव में यह 3 वस्तु हर एक जीव के साथ होती ही है, जन्म, जीवन और मृत्यु। 3 तत्व पूजनीय तत्व कहे गए हैं और वह है देव, गुरु और धर्म। हमारे शरीर के 3 ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें आत्मा प्रदेश नहीं होते हैं, यानी उस वस्तु को काटने से, कम कर देने से कभी भी आत्मा को दुख नहीं होता है। वह है नाखून, बाल और दांत। 3 कारण से वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रथम है दुख के कारण, दूसरा है ज्ञान के कारण और तीसरा है मोह गर्भित वैराग्य। 3 क्षेत्र मार्ग के 3 क्षेत्र हैं, स्थल, जल मार्ग, स्थल मार्ग और आकाश मार्ग। 3 ऐसे दुर्गुण जो दुख का कारण बनते हैं और वह है अपेक्षा, अदेखाई और आवेश। 3 काल का प्रतिक्रमण कहा गया है, पास्ट का प्रतिक्रमण, वर्तमान का प्रतिक्रमण और भविष्य काल का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में 3 प्रकार की दिशा बताई गई है, ऊर्ध्व दिशा, मध्य दिशा और अधो दिशा। गिरनार पर्वत पर नैन प्रभु के 3 जो कहे गए हैं कल्याणक हुए, वह है दीक्षा, मोक्ष और निर्वाण। 3 प्रकार के जो साधु संतों के पास पात्र होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, मिट्टी का, लकड़ी का और तुमड़ी के। कौन से 3 प्रकार से साधु गृहस्थ के जीवन घर में रह सकते हैं?
तो वह है वृद्ध, रोगी या तपस्वी। तीन प्रकार की रिद्धि कही गई है। उसमें प्रथम आता है यानी गौरव कहते हैं। 3 प्रकार के गौरव है, उसमें प्रथम है रिद्धि गौरव। रिद्धि गौरव यानी क्या? कभी कभी हमें बहुत जगह पे सत्कार, सम्मान या हमें नमस्कार ऐसे हम पा लेते हैं, और इसका अभिमान जब हम करते हैं वहाँ यह रिद्धि कही गई है, वह है गौरव रिद्धि। दूसरा आता है रस गौरव, यानी दूध, दही, मधुर एवं स्वादिष्ट रसों की इच्छा के अनुसार प्राप्ति होने पर हमें अभिमान आता है, तो उसे रस गौरव कहा जाता है। और तीसरा है शाता गौरव, आरोग्य एवं शरीर का सुख, उसे शाता कहते हैं। और आरोग्य और शरीर का सुख, वस्त्र, पात्र आदि मनपसंद मिलने पर हमें उस पे अभिमान आता है, तो उसे कहा जाता है जो शाता गौरव कहा जाता है। बाद में आता है जो बात होती है वह है 3 लोक कहे गए हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। जैसे तिर्यन जीवों के मुख्य 3 भेद कहे गए हैं, वह है एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय के फिर से 3 प्रकार कहे गए हैं, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरेंद्रिय। समुच्चय मनुष्यों में 3 पर्याप्ति होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति। समकीति की 3 शुद्धि बताई गई है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। समकीति के 3 लिंग बताए गए हैं, वह है आगम वाणी में अनुरुक्त रहना, आगम श्रवण में बहुत ही रुचि रखना और वितराग वाणी सुनकर हर्षित होना। जीव दंडित जैसे हमने कहा 3 प्रकार से होता है, मन, वचन और काया से। दृष्टि 3 प्रकार की कही गई है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। आहार 3 प्रकार के कहे गए हैं, सचेत आहार, अचेत आहार और मिश्र आहार। विश्वास, अगर किसी का विश्वास हम खंडित करते हैं या विश्वास भंग करते हैं तो उसके 3 कारण बताए गए हैं, संशयपूर्वक व्यवहार करना, कपटपूर्वक व्यवहार करना और असत्य भाषा का उपयोग करना। इस 3 कारण से विश्वासघात होने की संभावना बताई गई है। 3 अशुभ लेशा बताई गई है, कृष्ण, नील और कापोल। 3 शुभ लेशा बताई गई है, तेजो, पद्म और शुक्ल। नारकी और देवों में 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वैसे ही तीर्थंकरों को जन्म से भी 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जैसे श्रोतेंद्रियों के 3 विषय हैं, जीव शब्द यानी जीव जब चेतन रूपी आत्मा या शरीर से हम बोलते हैं वह कहा जाता है जीव शब्द। अजीव शब्द यानी किसी भी हम ऐसे माध्यम से आवाज़ निकालते हैं, यानी वाद्यों में से आवाज़ निकालना या जिसमें जीव नहीं है उनमें से जब आवाज़ निकालते हैं वह है अजीव शब्द। और मिश्र यानी कोई जीव दोनों का उपयोग करता है, यानी कोई वाद्य बांसुरी जैसा जो बजाने में उपयोग होता है उसे कहा जाता है मिश्र शब्द। श्रावक के 12 व्रतों में 3 गुण व्रत कहे गए हैं, 6th, 7th एंड 8th। जो छठा है दिशा परिमाण व्रत, 7वां जो है उपभोग परिभोग व्रत और 8वां है अनर्था दंड का व्रत। हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं और वह है श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंथुनाथ भगवान और श्री अरनाथ भगवान। इन्हीं 3 जो तीर्थंकर हैं उनकी एक विशेषता यह भी है कि यह तीनों तीर्थंकरों को चक्रवर्ती और तीर्थंकर पदवी एक साथ मिली। बाद में आता है जो भगवान महावीर के 10 श्रावक हैं उनमें से 3 श्रावकों को एक भी उपसर्ग नहीं आया और वह है आनंद जी, नंदिनी पिता और शालिनी पिता। और आगे का है क्योंकि आत्मा की 3 स्थितियां बताई गई है और वह है
शुभात्मा, अशुभात्मा और शुद्ध आत्मा। 6 लेशा, उसमें से 3 अशुभ और 3 शुभ लेशा है। करण 3 कहे गए हैं। करण यानी करूँ नहीं, कराऊँ नहीं और अनुमोदू नहीं। मोक्ष मार्ग में बाधक कांटे समान जो शल्य है वह है 3 शल्य बताए गए हैं। माया शल्य, निदान शल्य और मिच्छा दर्शन शल्य। ये शल्य कहे गए हैं क्योंकि जैसे हमें कांटा चुभता है और वेदना होती है, ऐसे ही इन शल्यों से आत्मा को वेदना होती है। माया करने से आत्मा को वेदना होती है। निदान यानी धर्म करने के बाद धर्म का फल जो मांगते हैं उससे भी इसे शल्य कहा गया है। और मिथ्या दर्शन शल्य यानी मिथ्या हम जब भी उसका अनुकरण करते हैं तो उसे भी शल्य कहा गया है। मध्य लोक में 3 गति बताई गई है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति। और बाद में मरण के 3 प्रकार बताए गए हैं, बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। आगे आता है श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रथम श्रोता बताया गया है वह है पत्थर समान, यानी कितना भी वह पत्थर पे जल डालो वह अंदर जाता ही नहीं, वैसे पत्थर समान श्रोता होते हैं। दूसरे होते हैं कपड़े समान, जल डालने पर वो भीग तो जाते हैं लेकिन तुरंत ही सूख जाते हैं। और शक्कर के समान यानी वाणी जो है वह अगर जल और शक्कर एक जैसे मिक्स हो जाते हैं वह पूरी तरह से ऐसी वाणी में घुल मिल जाते हैं। उपवास में क्या नहीं करना है? जब भी हम तप करते हैं तो तप में भगवान ने जो नहीं करने की चीज़ कही है वह है क्रोध, अहंकार और निंदा नहीं करनी है। अगर हमें उपवास तप करना है तो अगले दिन हमें कैसे आहार लेना चाहिए इसके बारे में भी भगवान ने कहा है कि गरिष्ठ भोजन, अधिक भोजन और चटपटा स्वादिष्ट भोजन अगले दिन नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन जो अवश्य करना चाहिए वह है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, स्वाध्याय करना चाहिए और प्रतिक्रमण करना चाहिए। किन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए तो ये भी बताया है कि जो दुर्बल है, बहुत ही रोगी है उनको। दूसरा है दूध पीते जो बच्चे होते हैं वो। और तीसरा है गर्भवती महिलाओं को। आहार कितने प्रकार के होते हैं? आहार के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। कितने समुद्र का पानी या कितने समुद्र में बहुत सारे जलचर जीव यानी तिर्यंच ऐसे जीव और मछली बहुत है तो वह है लवण समुद्र, कलोदधि समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र। सफल जीवन के 3 मंत्र बताए गए हैं, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। चिंता अगर हम बहुत करते हैं तो वो चिंता रूपी वृक्ष के 3 फल बताए गए हैं। एक है जरा, रोग और मृत्यु। नमस्कार मंत्र में 3 गुरु के पद आते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी मंत्र या स्तोत्र का जाप करते हैं तो वो 3 प्रकार से कर सकते हैं, भाष्य जाप यानी जोर से बोलना, उपांशु जाप यानी धीरे धीरे बोलना और मानस जाप यानी मन में जाप करना। ये देखें हमने 3 जो जिसके प्रश्न के उत्तर 3 आते हैं या जिसमें 3 का समावेश हुआ है, ऐसे जैन दर्शन में बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।